हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है मोमेंटम बाइंग और मोमेंटम सेलिंग पे बेस्ड स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं और उसको एल्गो टेस्ट में कैसे उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि मोमेंटम बाइंग और मोमेंटम सेलिंग होता क्या है। नॉर्मली आपने मार्केट में कहीं ना कहीं से सुन रखा होगा कि जो अगर कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो उसको बाय करना है, और जो अगर कोई स्टॉक नीचे जाता है तो उसको सेल करना है। उसके ऊपर ये बेस्ड एक स्ट्रेटेजी है। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, हम कोई टाइम डिफाइन कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 925। उसके बाद अगर उसकी जो 925 पे जो प्राइस रहेगा, कोई स्ट्राइक का या निफ्टी फ्यूचर्स का या निफ्टी स्पॉट का, तो हम क्या करेंगे, उस प्राइस में अगर कुछ चेंज आता है उस बेस पे हम एंट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर चाहते हो कि निफ्टी अभी है 18,000 पे, और अगर उसमें 50 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो 18,000 पे अभी निफ्टी यहाँ पे है, और आप चाहते हो कि यहाँ से ये धीरे धीरे करके ऊपर जाती है और जैसे ही वो 18,050 पे टच करे तो मेरा बाय हो जाए। उस चीज को अगर आप बैक टेस्ट करना चाहते हो तो वो एल्गो टेस्ट में आप कर सकते हो। और सेम टू सेम ऑपोजिट साइड में, कि मान लो अगर प्राइस नीचे आ रहा है, 18,050 से 18,000 तक आ जाता है, या कुछ भी जो भी आप डिसाइड करना चाहते हो कि 20 पॉइंट नीचे है, 30 पॉइंट नीचे है, 1% नीचे है, 2%, आप चाहते हो कि उतना नीचे आते ही मेरा जो एंट्री प्राइस है वो एग्जीक्यूट हो जाए, या मेरा जो प्राइस है वो ट्रिगर हो जाए, तो वो हो गया मोमेंटम सेलिंग पे। ठीक है, इस बेस पे आप सेलिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हो जो डाउन साइड मोमेंटम है तो, और अपसाइड है तो हम बाइंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हम दोनों स्ट्रेटेजी बनाना सीखेंगे, ये बस एक कंसेप्ट है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इन द केस ऑफ ऑप्शन प्राइस, आप चाहते हो कि कोई एट द मनी ऑप्शन है, उसमें अगर 20-30 पॉइंट का मूव आए तो मेरा बाय हो जाए, या कोई एट द मनी ऑप्शन है उसमें 20-30 पॉइंट का मूव डाउन साइड आए तो वो सेल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एल्गो टेस्ट पे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और इसमें भी ऐसे है कि हम परसेंटेज वाइज या पॉइंट्स वाइज डिफाइन कर लें कि अगर टू कोई ऑप्शन की स्ट्राइक है, उसमें अगर 10% मूव आई, 20% मूव आए अपसाइड, फॉर एग्जाम्पल मान लो उसका प्राइस, किसी ऑप्शन स्ट्राइक का प्राइस 200 रुपीज है, और उसमें 20% मूव आता है, 240 जाता है, तो जैसे ही 240 टच करे हमारा बाय ऑर्डर लग जाए। और अगर 240 से नीचे रहता है तो हमारा कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, या कोई भी ऑर्डर हमारा ट्रिगर नहीं होएगा। सेम इन द केस ऑफ डाउन साइड मोमेंटम, हम चाहते हैं कि कोई अगर एट द मनी ऑप्शन है, उसका प्राइसिंग है, अगर उसके प्राइसिंग में डाउन साइड 20% का चेंज आता है, 10% का चेंज आता है, जो आप अलग अलग पैरामीटर बैक टेस्ट कर सकते हो, तो जैसे ही वो उतना गिरे, मतलब आप चाहते हो कि 10% गिरे, और गिरते ही आपका फिर बाय हो जाएगा। और अगर 10% नहीं गिरता है, 200 से 181 182 तक रहता है, 180 नहीं आता है, तो वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट। तो अभी हम इस बेस पे एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। पहली स्ट्रेटजी हम बनाएंगे मोमेंटम बाइंग पे, और सेकंड स्ट्रेटजी बनाएंगे हम मोमेंटम सेलिंग पे। तो गाइस वीडियो एंड तक देखना। आपको लास्ट में एक बोनस स्ट्रेटजी भी मिलेगा। और पहले हम निफ्टी पे बनाते हैं। यहाँ से हम इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन कैश या फ्यूचर, कैश सिलेक्ट करेंगे हम। और यहाँ पे है इंट्राडे ऑप्शन, इंट्राडे बाय बीटीएसटी, और पोजिशनल हम इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे। और टाइमिंग हम अपनी मर्जी से कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, जहां से आप चाहते हो कि मोमेंटम शुरू होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि बोला जाता है कि मार्केट इज क्लोज बाय प्रोफेशनल, की जो एंडिंग के आवर होते हैं 2-3 घंटे 12 बजे के बाद, उनमें अच्छा मोमेंटम आता है। तो आप ऐसे भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि 12:00 पीएम के बाद, उसके बाद अगर मोमेंटम आता है वो हम आगे डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक कॉल बाय करेंगे, और यहाँ पे एक पुट बाय करेंगे। और पुट बाय ये करेंगे कब, ये जब सिंपल मोमेंटम, आप साइड में देख रहे हो सिंपल मोमेंटम, इसको टिक मार्क करेंगे। और इसमें कितना चेंज आया ये बनाने के लिए ऑप्शन दिया है, पॉइंट्स, परसेंटेज, अंडरलाइंग पॉइंट और अंडरलाइंग परसेंटेज।
ये जो अपसाइड एरो बना हुआ है इसका मतलब है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब, और डाउन साइड एरो बना हुआ है तो उसका मतलब है कि अगर मार्केट नीचे आए तो उतने पॉइंट नीचे आए। सो पहले हम अपसाइड वाला सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम बाइंग बना रहे हैं, तो अपसाइड में 20 करते हैं, और इसमें भी अपसाइड में पुट में भी 20 करते हैं। स्टॉप लॉस हम ऐड करते हैं 20 पॉइंट का। तो बेसिकली होगा क्या कि जो हमने टाइम सिलेक्ट किया 12:00 पे, सो 12 o'clock पे एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट हुआ, जो उस टाइम ट्रेड कर रहा होगा एट द मनी पे, उसका कॉल का एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट हुआ। अगर उसमें 20 पॉइंट का मोमेंटम आया, मान लीजिए कि 12 बजे है और अभी 7 निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,000 पे, तो 17,000 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो उसका जो एट द मनी कॉल है जो 17,000 है, वो मान लीजिए अभी ट्रेड कर रहा है 200 पे। तो मान लो अगर वो उसमें 20 पॉइंट का अपसाइड मूव आता है, वो 200 से 220 जाता है, तो हमारा वो ऑप्शन जो स्ट्राइक है वो बाय हो जाएगा। अगर उतना मूवमेंट नहीं आता है तो कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं होगी। और इसको हम बैक टेस्ट करते हैं 2017 से। और सेम इन द केस ऑफ ये पुट में भी, कि अगर पुट का जो प्राइस है वो अगर 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, आपने जो डिफाइन किया हुआ यहाँ पे टाइम, यहाँ पे जो एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट होगी, उसके बाद इसमें अगर 20 पॉइंट डिफाइन किया है तो जैसे ही 20 पॉइंट का मूव आएगा अपसाइड तो आपका बाय हो जाएगा। और अगर 19 पॉइंट का भी मूव आया उधर से रिवर्स हो गया तो आपका बाय नहीं होगा, क्योंकि आपने डिफाइन किया हो यहाँ पे कि 20 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड आएगा तो ही एंट्री ट्रिगर हो। और ये यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, बहुत ही घटिया रिजल्ट है वैसे तो, कि इसका मतलब यही है कि 12 o'clock पे ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है। बट ऐसे आप अलग अलग पैरामीटर डाल के डिफाइन कर सकते हो कि कैसा रिजल्ट आता है। जैसे कि यहाँ पे अभी परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज मीन कि जो आपका ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है, जो अभी हमने माना था कि मान लो 200 रुपीज का ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है एट द मनी का, तो उसमें अगर 20%, 200 का 20% हो गया 40 पॉइंट। सो अगर 200 से 240 जाता है तो हमारा बाय होगा। अगर 240 नहीं जाता है, नीचे रहता है 240 से, तो हमारा एंट्री ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। सेम इन द केस ऑफ पुट। सो इसके बाद आते हैं अंडरलाइन पॉइंट्स पे। जो अभी हमने पॉइंट्स और परसेंटेज किया था, ये तो था ऑप्शन की प्राइसिंग पे, मतलब कि आपका जो एट द मनी ऑप्शन ट्रेड कर रहा है उसके प्राइस में अगर इतना चेंज आता है तो आपका एंट्री ट्रिगर होगा। बट जो अंडरलाइन है वो करता है इंडेक्स पे। फॉर एग्जांपल अभी हम निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी में 20 पॉइंट का मूव आता है तो हमारा जो एट द मनी स्ट्राइक है वो बाय होएगा और ये स्टॉप लॉस लगेगा। अगर निफ्टी में 20 पॉइंट का मूव नहीं आता है और ऑप्शन में आ जाता है एट द मनी स्ट्राइक पे, तो वो बाय नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडरलाइन पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि जब आपके इंडेक्स में मूव आना चाहिए। और अंडरलाइन परसेंटेज ये भी सेम है कि आपके जो इंडेक्स में है वो कितने परसेंटेज का आप मूव चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 0.2% का, इसको हम बैक टेस्ट भी कर लेते हैं। 0.2% का मूव चाहिए, और इसमें भी आप चाहते हो कि अगर इंडेक्स में 0.2% का मूव आए तो ये हमारा जो कॉल है वो बाय हो जाए और पुट भी बाय हो जाए। ये वैसे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया कि यहाँ पे पुट में अंडरलाइन परसेंटेज डाउन साइड वाला यूज करना था, वो अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों। सो इसका भी रिजल्ट बिल्कुल ही घटिया आ रहा है। सो ये बस बेसिकली मैं आपको एक तरह से समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो तो आप अलग अलग पैरामीटर डाल के आप डिसाइड करोगे कि किस पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सो इसके बाद हम करेंगे सेलिंग पे। तो अभी मैंने बताया था आपको मैंने क्या गलती कर दी, अंडरलाइन परसेंटेज अपसाइड। क्योंकि देखो, कॉल बाय का क्या मतलब है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हम बाय करेंगे। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हमने लगाया सिंपल मोमेंटम में कि जब इंडेक्स ऊपर जाए तो हमारा बाय हो। बट इन द केस ऑफ पुट, अगर हम पुट बाय का कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं पुट बाय हो तो हम क्या चाहेंगे कि मार्केट नीचे जा रहा हो। बट यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया अंडरलाइन परसेंटेज अपसाइड। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा पुट बाय हो जाएगा। बट
पर ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ऐसा चाहिए कि अगर मार्केट नीचे जाए, कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो पुट बाय होना चाहिए। तो हम इसको भी बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। और इसके बाद चलो एक बार इसका बैक टेस्ट आ जाए, इसके बाद हम मोमेंटम सेलिंग पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो देख सकते हो इसका भी अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। तो इसके बाद हम करेंगे मोमेंटम सेलिंग पे। सो सो इसमें अभी आपको बस क्या करना है, ये जो पॉइंट्स के साइड में डाउन साइड एरो वाला साइन है, तो उस पे क्लिक कर देना है। तो उसका मतलब यही है कि अगर जो प्राइसेस में डाउन साइड मूव होता है तो हमारा ट्रेड होगा, और यहाँ पे हम बाय की जगह सेल कर दें, क्योंकि अगर नीचे जा रहा है तो हम सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये जो सिंपल पॉइंट है ये ऑप्शन की प्राइसिंग में है, हम चाहते हैं कि एट द मनी स्ट्राइक का एट द मनी कॉल अगर 20 पॉइंट नीचे जाए तो ये कॉल सेल हो जाए, और एट द मनी पुट 20 पॉइंट नीचे जाए तो ये पुट सेल हो जाए। और हम यहाँ पे टाइमिंग देते हैं 9:20 की। सॉरी, यहाँ पे एएम फिल करना था। सो इसमें और भी काफी सारे फीचर हैं, जैसे कि टारगेट प्रॉफिट, ट्रेल स्टॉप लॉस, री एंट्री ऑन टारगेट, री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस। सो ये सब फीचर का मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है एल्गो टेस्ट का। सो अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतना, तो आप वो वीडियो जरूर जाके देखना। सो ये हमारा ठीक ठाक रिजल्ट दे रहा है। एक्सपेक्टेंसी हमारी अच्छी बिल्कुल नहीं है। सो इसको भी अवॉइड करते हैं। बाय द वे, आपको मैं एंड में एक ऑप्शन सेलिंग की अच्छी स्ट्रेटेजी दे दूंगा जो कि मोमेंटम पे बेस होगी। तो तो अभी हम करते हैं सिंपल मोमेंटम ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज। सो ये भी सेम ही रहेगा कि अगर ऑप्शन की प्राइसिंग में अगर 20% का डाउन साइड मोमेंटम आता है तो हम कॉल सेल करेंगे और पुट सेल करेंगे। और अगर अंडरलाइन का हम कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके अंडरलाइन में जो कि अंडरलाइन रहता है अपना निफ्टी या बैंक निफ्टी, हमने सिलेक्ट किया है निफ्टी में। निफ्टी में अगर 20 पॉइंट का, 2 मिनट हम कुछ, हाँ, इधर ये डाउन साइड सिलेक्ट करना था। क्योंकि अगर कॉल सेल हम कब करेंगे, कि मतलब हम बेट लगा रहे हैं मार्केट नीचे जाने की, तो अगर अंडरलाइन डाउन साइड जाएगा तभी हम कॉल सेल करेंगे ना। तो यहाँ पे हम परसेंटेज दे दें 0.2, क्योंकि इंडेक्स में सिर्फ मैक्सिमम 1 to 2% मूव आता है, तो हम 0.2 करेंगे। और पुट सेल कब करेगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। तो इसको भी बैक टेस्ट करके देख लेते हैं हम कैसा क्या कुछ रहता है। सो आई होप सो ये सिंपल मोमेंटम तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मोमेंटम सेलिंग पे रहेगा। सो इसका ठीक ठाक रिजल्ट है, एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी ठीक है, बट अगर आप इसमें स्लिपेज ऐड करते हो तो ये जो निफ्टी में आएगा 0.5% स्लिपेज, तो ये ऐसा कुछ रिजल्ट रह जाता है। ये इसको ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको इससे बस आप एक आइडिया लेके देख सकते हो कि कैसी रहती है स्ट्रेटजी अगर हम मोमेंटम सेलिंग पे करते हैं तो। सो अभी हम मोमेंटम बाइंग और मोमेंटम सेलिंग पे हो गया। एक आपका ये री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस एक ऑप्शन रह गया था। इसमें होता है री एंट्री ऑन मोमेंटम। सो री एंट्री ऑन मोमेंटम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो आपने कोई ऑप्शन सेल किया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स डाल रहा हूँ मैं, आपको समझाने में इजी रहेगा इसलिए। कोई 200 का ऑप्शन है एट द मनी स्ट्राइक पे जिसका प्राइस है 200, और वो सेल किया है आपने। उसका कॉल में 20 पॉइंट डाउन साइड मूव आया, तो 200 में 20 पॉइंट डाउन साइड मूव आया, तो 200 से वो 180 चला गया और आपका वो ट्रेड हो गया। तो 180 ट्रेड हो गया। बट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 180 पे वो ट्रेड हो गया और 180 से 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, तो मतलब कि जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 200 पे लगेगा।
तो अगर वो मार्केट दोबारा से 200 पे आता है और अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस में री एंट्री मोमेंटम का मतलब यही है कि वहां से अगर मार्केट दोबारा 20 पॉइंट का मोमेंटम करता है, तब हमारी री एंट्री होगी। इसकी जगह हम री एंट्री ASAP एज सुन एज पॉसिबल करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, साथ के साथ एंट्री हो जाएगी। बट अगर मोमेंटम करेंगे तो मतलब कि अगर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये 20 पॉइंट जो हमने दिया हुआ है, अगर ये सेम मोमेंटम आता है तो ही हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो नहीं होगी। और बाकी जो ऑप्शन है ये एरो वाला और बाकी मैंने समझाया हुआ है अपनी वीडियो में, तो आप वो वीडियो जरूर जाके देख लेना, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। सो अब बात आती है कि एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी की, उसका मैं अभी आपको बैक टेस्ट रिजल्ट दिखा देता हूँ। अगर आपको चाहिए रहेगी तो आप सॉरी सॉरी कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स पे, आपको वो स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। मैं फिर अगर एक भी कमेंट आता है तो मैं कल ही उस स्ट्रेटेजी को अपलोड कर दूंगा। पहले मैं उसका आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, क्या रिजल्ट था उसका। तो ये स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है कि अ, मैंने दो स्ट्रेटेजी बनाई है। एक हम वेडनेसडे को ट्रेड करेंगे, एक हम वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी की है। और एक हम ट्रेड करेंगे मंडे को। बेसिकली दोनों में बस स्ट्राइक का डिफरेंस है। मैंने मंडे को अलग स्ट्राइक सिलेक्ट किया और वेडनेसडे थर्सडे को अलग स्ट्राइक सिलेक्ट किया है। और गाइस मैं बता दूं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आप मेरे लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा रेफर लिंक दिया हुआ है एल्गो टेस्ट का। सो अगर आप उस रेफर लिंक के थ्रू जाते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको 25 क्रेडिट्स मिलेंगे पर वीक में, जिससे आप फ्री में बैक टेस्ट कर सकते हो। इससे मेरा थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा और आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला। अगर आप डायरेक्ट एल्को टेस्ट में आओगे तो भी आपको 25 फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे, बट उससे क्या है, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। पर अगर आप रेफर लिंक के थ्रू आते हो तो आपका एक पैसे का भी नुकसान नहीं है और मेरा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। सो अभी ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। था वेडनेसडे और थर्सडे को हमने ये सिलेक्ट किया है और ये है हमारी मंडे वाली स्ट्रेटेजी, वन लॉट स्ट्रेटेजी है। सो इसका पहले तो ये देखो रिजल्ट कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है ये। मतलब कि 50% से काफी 60-70% पर एन्यूम का इसका रिटर्न मिल रहा है। आप देख सकते हो एक लोट पे स्ट्रेटजी है ये। और बैंक निफ्टी का एक लोट बिना हेज से आप करोगे तो 1,70,000 का मार्जिन लगेगा। उस पे 2021 में इसने 100% रिटर्न दिया और 2022 में अराउंड 60-70% हो गया होगा। और 2020 में तो बड़ा ही गजब का रिटर्न दिया इसने, 100% से भी ऊपर। और अगर आप ड्रॉ डाउन देखोगे तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 23,000 है। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है और मैक्सिमम मतलब काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है ये। इससे आइडिया लेके आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना सकते हो। और इसमें अगर मान लो हम स्लिपेज ऐड कर देते हैं, क्योंकि स्लिपेज तो रहेगा ही, तो भी हमारी स्ट्रेटेजी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हो 47% विन परसेंटेज है एवरेज। जो प्रॉफिट रहता है विनिंग ट्रेड में 3400 है और लूजिंग ट्रेड में 1700 है। अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओ तो ये जरूर देखना कि जब आप विन कर रहे हो तो कितना विन कर रहे हो और लूज कर रहे हो तो कितना लूज कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप विन कर रहे हो तो आप विन कर रहे हो 1000 और जब आपका लॉस हो रहा है तो आपका लॉस हो रहा है 2000, तो वो स्ट्रेटेजी मैक्सिमम टाइम लॉस में जाएगी। सो ये स्ट्रेटेजी मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया कि आपको ये स्ट्रेटेजी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।